हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस इंग्लिश की कहानी का ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन ही सबसे आसान तरीका है इंग्लिश को समझने का और सीखने का। तो आपको बहुत से नए वर्ड मीनिंग यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी है। टाइटल है आ क्लेवर फॉक्स। तो आ मतलब एक, क्लेवर के मतलब होते हैं चालाक। क्लेवर के मतलब क्या हो जाएंगे? चालाक। और फॉक्स के मतलब होते हैं लोमड़ी। क्या हो जाएगा? तो फॉक्स के मतलब होते हैं लोमड़ी। तो एक चालाक लोमड़ी। इसका अगला पारा देखते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पारा है। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब क्या होते हैं? वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है या फिर एक समय की बात है। आप उसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जब भी आपको कोई कहानी या फिर स्टोरी बोलना हो, स्टोरी टेलिंग करना हो पास्ट की या प्रेजेंट की, तो आप क्या बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या फिर एक समय की बात हो रही है, या फिर एक बार की बात है। इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं। देयर वाज आ क्लेवर फॉक्स। तो वाज का मतलब हो जाएगा था, क्लेवर के मतलब हो जाएगा चालाक, और फॉक्स का मतलब हो जाएगा लोमड़ी। तो यहाँ पे देयर का जो है ना कोई मीनिंग यहाँ पे दे दिया है वहाँ, लेकिन यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर वाज आ क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी थी। एक चालाक लोमड़ी थी। शी लिव्ड इन आ बिग फॉरेस्ट। तो शी मतलब वो यानी लोमड़ी। जो आपका लोमड़ी है वो आपका फीमेल थी। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका फीमेल है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? शी आया। तो लिव्ड मतलब रहना, तो लिव्ड मतलब रहती थी। इन मतलब हो जाएगा में, और यहाँ पे एक का मतलब हो जाएगा एक, और बिग का मतलब हो जाएगा बड़े, और फॉरेस्ट का मतलब हो जाएगा जंगल। तो शी लिव्ड इन आ बिग फॉरेस्ट, वो रहती थी एक बड़े जंगल में। वो रहती थी एक बड़े जंगल में। इसका अगला लाइन देखते हैं। वन डे, एक दिन, शी वाज वेरी हंगरी। देखो, हंगरी के मतलब होते हैं भूख, वेरी के मतलब होते हैं बहुत, वाज के मतलब होते हैं था, और वन डे का मतलब हो जाएगा एक दिन। तो वन डे एक दिन, शी वाज वेरी हंगरी, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। शी लुक्ड फॉर फूड बट शी फाउंड नथिंग। तो लुक फॉर के मतलब होते हैं खोजना या फिर तलाश करना। फूड के मतलब भोजन, बट मतलब लेकिन, और फाउंड के मतलब हो जाएगा यहाँ पे मिलना या फिर पाना। ये जो आपका फाउंड है ये किससे बना है? तो ये आपका फाइंड से बना है, और फाउंड आपका V2 है। क्या है? ये आपका V2 है, तो पाना हो जाएगा। तो यहाँ पे शी लुक्ड फॉर फूड, उसने भोजन की खोज की या फिर भोजन की तलाश की। बट लेकिन, शी फाउंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिली। लेकिन उसे कुछ नहीं मिली। इसका अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन पे है देन शी सॉ आ क्रो ऑन आ ट्री। देन मतलब तभी या फिर शी मतलब वह, सॉ मतलब यहाँ पे देखी। ये किससे बना है? ये आपका सी से बना है ना। तो सी के मतलब क्या होते हैं? देखना। ये जो आपका सॉ है ये आपका हो जाएगा V2। आक्रो एक कौवा, ऑन के मतलब होते हैं पर, और ट्री के मतलब होते हैं पेड़। तो फिर उसने देखी एक किसको? कौवा को, ऑन अ ट्री एक पेड़ पर। तो उसने एक कौवा को एक पेड़ पर देखी। द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ब्रेड के मतलब क्या हो जाएगा? रोटी हो जाएगा। और पीस के मतलब टुकड़ा होते हैं, और हैड के मतलब होते हैं कोई चीज पास में था। अगर प्रेजेंट में कोई चीज पास में है या फिर है, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, या फिर हम लोग हैज लगाते हैं फिर प्रेजेंट में। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? हैड, है ना, यानी पास्ट में कोई चीज था। तो द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड। कौवा के पास एक रोटी का टुकड़ा था। कौवा के पास एक रोटी का टुकड़ा था। अगला पॉइंट देखते हैं। द फॉक्स वांटेड द ब्रेड। वांट के मतलब क्या होते हैं? चाहना। ये भी आपका क्या है? V2 है। वांट से बना है वांटेड, क्योंकि अक्सर जो आपका स्टोरी होते हैं ना
वो किस में होते हैं, वो आपका सिंपल पास्ट में होते हैं। तो सिंपल पास्ट में भी स्टोरी है ना, कोई भी कहानी होती है आपको किस में होते हैं, सिंपल पास्ट में होता है। तो फॉक्स का मतलब लोमड़ी और ब्रेड के मतलब रोटी। तो द फॉक्स वांटेड द ब्रेड, लोमड़ी रोटी को मतलब क्या चाहती थी, वांट मतलब चाहना, तो रोटी को चाहती थी। अगला लाइन देखते हैं, शी मेड अ क्लेवर प्लान। तो मेड के मतलब होते हैं बनाना, यहाँ ये भी आपका V2 है, यानी किससे बना है, तो ये आपका मेक से बना है, किससे बना, मेक से बना है, ये आपका मेड है ना। क्लेवर के मतलब होते हैं चालाक, और प्लान के मतलब होती है योजना, क्या होती है, योजना। तो उसने एक चालाक योजना बनाई, क्या हो जाएगा, उसने बनाई एक चालाक प्लान मतलब योजना। शी सेड, ये भी सेड किससे बना है, तो ये जो आपका सेड है ये आपका से बना है, किससे बना है, से। ये आपका से वर्ब का बेस फॉर्म है, ये आपका सेड है, ये आपका V2 है, क्या V2 है। डियर क्रो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो डियर के मतलब होते हैं प्रिय, क्रो के मतलब कौवा है ना, और यू मतलब तुम, आर मतलब हैं, और वेरी मतलब बहुत, और ब्यूटीफुल के मतलब होते हैं सुंदर। तो शी सेड, उसने कही, डियर क्रो प्रिय कौवा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत क्या हो, सुंदर हो। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना है ना, तीनों सिखाया जाता हो भी अच्छे तरीके से, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। द क्रो बिकेम हैप्पी, यहाँ पे क्रो मतलब बिकेम मतलब क्या होते हैं, ये भी आपका V2 है, किससे बना, बिकम से बना है। तो बिकम मतलब होना है ना, हैप्पी के मतलब खुश, तो कौवा क्या हो गया, खुश हो गया, कौवा खुश हो गया। इसका अगला पारा देखते हैं, ही ओपेंड हिज बीक टू सिंग। तो ओपन के मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, खोलना है ना, ये भी आपका क्या है, V2 है, किससे बना है, ये आपका ओपन से बना है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हिज मतलब उसका, उसकी हो जाएगा, और बीक के मतलब होते हैं चोंच, क्या होते हैं, चोंच होते हैं, और सिंग के मतलब होते हैं गाना। तो उसने जो है अपने किसको, चोंच को खोला, टू सिंग गाने के लिए, उसने अपने चोंच को खोला क्या करने के लिए, टू सिंग गाने के लिए। द ब्रेड फेल डाउन, तो ब्रेड मतलब रोटी, और फेल डाउन के मतलब होते हैं नीचे गिरना, किसमें गिरना, नीचे। ये भी जो आपका फेल है किससे बना है, फॉल से बना है। तो फेल आपका क्या है, तो V2 है, ये आपका V2 हो जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो रोटी जो है नीचे गिर गई, रोटी नीचे गिर गई, तो ब्रेड मतलब रोटी, तो रोटी नीचे गिर गई। देखो यहाँ पे दा क्यों आया है रोटी से पहले, क्योंकि जो है ना इससे पहले हम लोग ब्रेड के बारे में पढ़ चुके हैं ना, इससे पहले इसका चर्चा हो गया है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आया, आर्टिकल दा आया है ना। जब भी आपका नाउन डबल आता है ना, तो उसके साथ क्या आएगा, आपका आर्टिकल दा आता है। चलिए इसका अगला लाइन देखते हैं, द फॉक्स पिक्ड अप द ब्रेड एंड रैन अवे। तो पिक मतलब उठाना, ब्रेड मतलब रोटी है ना, रन अवे के मतलब होते हैं भाग जाना। ये भी किससे बना है, रन से बना है, तो रन आपका ये आपका V2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या हुआ है, लोमड़ी ने ब्रेड को उठाई एंड रन अवे, और वो भाग गई। तो लोमड़ी ने ब्रेड को उठाई और वो भाग गई। द क्रो लर्नड अ लेसन, तो लर्न के मतलब क्या हो जाएगा, सीखना है ना, ये भी आपका क्या है, V2 है, यानी सिंपल पास्ट है, V2 है। और लेसन के मतलब होते हैं सबक, क्या होते हैं, सबक। और एक के मतलब तो पता है, एक होते हैं है ना। और दा क्रो के मतलब क्या हो जाएगा, कौवा। तो कौवा ने एक सबक क्या मतलब सीख गया है ना, तो कौवा ने क्या हुआ, एक सबक सीख गया या फिर सीख लिया। इसका मोरल देखते हैं, मोरल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है ना। देखो मोरल के मतलब होते हैं सीख या फिर शिक्षा, है ना। मोरल का मतलब क्या हो जाए, सीख या फिर शिक्षा। तो नेवर ट्रस्ट फॉल्स प्रेज, तो फॉल्स प्रेज के मतलब क्या हो जाएगा, झूठी प्रशंसा, क्या हो जाएगा, झूठी प्रशंसा नहीं, झूठी तारीफ। नेवर मतलब कभी नहीं, ट्रस्ट के मतलब विश्वास या फिर भरोसा, विश्वास या फिर भरोसा। तो क्या हो गया, मोरल शिक्षा ये है, सीख ये है कि नेवर ट्रस्ट फॉल्स प्रेज, हमें कभी भी झूठी प्रशंसा पर है ना विश्वास नहीं करना चाहिए, या फिर विश्वास मत करो, है ना। तो कभी भी झूठी प्रशंसा पर विश्वास मत करो।
तो ये आपका स्टोरी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, खत्म हो गया। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग जो है किस पर स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, और मतलब आप लोग इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन या फिर वर्ड मीनिंग या फिर स्पीकिंग जो डेली यूज सेंटेंसेस आपको क्या पढ़ना है, तो आप है ना कमेंट में लिख देंगे दिल मांगे मोर, है ना, या फिर जो टॉपिक चाहिए उसके बारे में आप लोग लिख देंगे, मैं वीडियो बना दूंगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।